डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 7वीं, पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और पाठ का नाम है बाजार में एक कमी। इसके बारे में आपने पहले पढ़ा है कि किस तरह से खेतों में पहले कपास की खेती की जाती है और उसके बाद यही जो कपास है ज़मीन बड़े बड़े ज़मींदारों द्वारा खरीद के फिर व्यापारी को बेची जाती है और व्यापारी इसको बुनकरों को बेचते हैं और बुनकरों से कपड़ा तैयार करने की जो है व्यवस्था की जाती है। और आगे है दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना। ईरोड का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा, जो बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा है, दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को भेजते हैं। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज़ें बनाने के लिए करती है। ये कमीज़ें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है, यानी कि यहाँ से विदेशों को भेजी जाती हैं और कमीज़ों को के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यवसायी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला भी चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपने शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं और साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता मतलब की क्वालिटी भी देखते हैं, कपड़े की भी क्वालिटी देखते हैं, समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान जरा सा भी दोष मुक्त होने पर माल देने में विलम्ब होने पर सख्ती से निपटा जाता है, यानी कि अगर कोई सामान थोड़ा सा गलत पहुंच गया है या उसमें कपड़े की गुणवत्ता या कपड़ा सही ढंग का नहीं है तो वो माल को रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई इन शर्तों का भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार बढ़ते दबाव के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्च में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। ये काम करने वालों को जहाँ तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। न्यूनतम मजदूरी में कम से कम मजदूरी देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ बढ़ाते हैं और विदेशी ग्राहकों को सस्ते दामों में वस्त्र देते हैं। इम्पैक्ट गारमेंट्स फैक्ट्री में 70 कामगार हैं। कामगार मिस काम करने वाले, इनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है, यानी कि इनकी परमानेंट जॉब नहीं है। इनको कभी बुलाते हैं जब काम ज़्यादा हो जाए, तो नहीं हो तो उनको नहीं बुलाते। और इसका आशय यह है कि जब भी फैक्ट्री के मालिक को लगे कि काम की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें जाने को कह दिया जाता है और कामगारों को मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है जो लगभग 3,000 रुपये प्रतिमाह होता है और स्त्री को सहायक के रूप में आगे धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है और मजदूरी का भुगतान दर्जी को प्रतिमाह 3,000 रुपये, इस्त्री करने वाले को 150 प्रति पीस और जांच करने वाले को 2,000 रुपये प्रति माह और धागा काटने वाले को और बटन काटने वाले को कितने मिलते हैं? 1,500 रुपये प्रति माह। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमी। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं, मतलब कि लगाई गई हैं। इनकी कीमत $26, यानी कि 26 को 70 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने हो गए? लगभग 1,500 रुपये के करीब। तो यह हर कमीज़ $26 यानी कि 1,200 रुपये में बेची जाती है और दिए गए चित्र के अनुसार इसमें आपने देखा है कि इसमें लाभ होता है 600 रुपये, विज्ञापन होता है 300 रुपये, भंडारण आदि का 100 रुपये और क्रय मूल्य का 200 रुपये, यानी कि जो इस पर खर्चा लगा आने जाने में उसका 200 रुपये हो गया। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है? बाजारों की वह श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदारों से जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी पर खरीदना और बेचना है। आइए फिर से याद करें कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में सम्मिलित थे। क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया जबकि कुछ को खरीदने बेचने के कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद उन्होंने कम लाभ कमाया। और क्या आप इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? बाजार और समानता। विदेशी व्यवसायी ने बाजार में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को ही पूरा कर सके।
इसी प्रकार हमने देखा कि कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी और व्यापारियों के बीच की स्थिति रही और बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक है, लेकिन निर्यातक की कमाई बहुत कम है। इस तरह से बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्न हो। यदि वह परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर कैसे समझेंगे। एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीज़ों को बनाने और बेचने का अवसर देता है जो वे उगाते और बनाते हैं। किसान यहाँ रुई बेचता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा। दूसरी ओर बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्राय सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने चलाते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें चलाते हैं और बहुत ज़मीनें हैं। गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों पर निर्भर करना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए एक जैसे स्वप्ना जैसे छोटी सी किसान को अपने गांव के शक्तिशाली ज़मींदार पर निर्भर रहना पड़ता है और कच्चा माल प्राप्त करने तथा अपना सामान बेचने के लिए जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ होता है। प्राय नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ पर निर्भर रहना पड़ता है। इस पर निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है और इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों की दृढ़ता का पालन हो। अंतिम अध्याय में आप पढ़ेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ किया। अब आपको बच्चों पता लग गया होगा कि किस तरह से बाज़ार में एक कमीज पहुंचती है, तो ये किन किन लोगों की मेहनत होती है इसको बनाने में। इसको पहले कपास उगाई जाती है, फिर बुनकर कपड़ा बनाते हैं, फिर ये फैक्ट्रियों में पहुंचता है, फिर वहाँ से ये कमीज़ों के रूप में तैयार करते हैं। धन्यवाद।